साथियों नमस्कार। पिछले करीब 10 दिन से देश भर के अंदर कोरोना के केसेस की संख्या 50,000 के आसपास चल रही है और दिल्ली के अंदर भी ये संख्या करीब 100 चल रही है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और जैसे जैसे ये इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई, अब जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों की चिंता भी लगने लगी है। 10वीं और 12वीं के एग्जाम नहीं हो रहे, उनको सरकार ने ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से उनको मार्क्स देकर रिजल्ट डिक्लेयर करने का बोल रखा है। उसके साथ साथ जो दूसरी क्लासेस के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को लगता है कि कब स्कूल खुलेंगे। बहुत बड़ा प्रश्न है। ये बड़ा प्रश्न इसलिए भी है कि बच्चे घर पे कितना पढ़ते हैं, उसके कंपैरिजन में जब स्कूल जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने, मनोचिकित्सकों ने इसके ऊपर रिसर्च करी है। उस रिसर्च में पाया गया कि जो बच्चे घर पर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं उनकी अपनी भी दिक्कतें हैं। एक तो घर के अंदर वो माहौल नहीं हो सकता जो स्कूल में होता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका चहुमुखी विकास होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अलग होती है। उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर बच्चा 10-20 दूसरे बच्चों से मिलता है, फिजिकल इंटरेक्शन होती है टीचर के साथ, और फिजिकल इंटरेक्शन के लिए जो फेस टू फेस एजुकेशन होती है, जो पढ़ाई होती है, उसका महत्व जो है वो आज नहीं है। गुरुकुल के समय से, प्राचीन समय से जो फिजिकल टीचिंग है उसका अपना महत्व रहा है। फिजिकल कॉपी चेक करना, फिजिकली बच्चों को कभी कभी डांटना, कभी कभी उसको डिसिप्लिन कराना। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो खेलता कूदता है, फिजिकल एक्टिविटी भी होती है। उसके एक जो विकास होता है उसका डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि हर तरह से विकास होता है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सभी प्रकार से उसका विकास होता है। लेकिन वही बच्चा जब घर पर महीना 2 महीने, अब तो 1.5 साल हो गया, जो बच्चा स्कूल नहीं गया, उसको ये कई चीजें मिस कर रहा है। और जब घर के अंदर बैठ के पढ़ता है तो एक तो बंद के बैठना 2, 3, 4, 5 घंटे बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, उसके पेरेंट्स भी बंद के बैठना पड़ता है उसके साथ में, और वो जो एक टच होता है, एक स्कूल का एक फीलिंग होती है, वो अधिकतर बच्चे मिस कर रहे हैं। यहाँ पर अब ये बात हो जाता है कि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं स्कूल खुलने चाहिए, अंदर से सरकार भी चाहती है कि स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन रिस्क ले कौन, जिम्मेवारी कौन ले? ये एक आज की तारीख में बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, जिम्मेवारी लेने की बात करने की। आपको याद होगा पीछे जब 6 महीने पहले लॉकडाउन खुला था, कुछ स्कूलों ने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से खुलना भी शुरू किया। उस वक्त यही बात हो रही थी कि वो बच्चे स्कूल में आ पाते थे जिनके पेरेंट्स लिख कर देते थे कि हम अपने बच्चे को अपनी जिम्मेवारी पे स्कूल भेज रहे हैं। वो बात हो रहा है कि स्कूल में सैनिटाइजेशन का इंतजाम रखा जाए, मास्क लगा के बच्चा जाए और डिस्टेंसिंग रखे। लेकिन इन तीनों प्रश्नों पर भी तो कितनी डिस्टेंसिंग बच्चे कर पाते हैं? जब एक ही उम्र के बच्चे खेलने कूदने बाहर जाते हैं तो कितनी डिस्टेंसिंग कर लेंगे? और अगर आप चाहो कि केजी, नर्सरी या दूसरी तीसरी क्लास के बच्चा 5 घंटे 6 घंटे स्कूल के अंदर मास्क लगा के बैठा रहे, तो मुझे लगता है ये भी एक सोच जो है बहुत ज़्यादा उचित और प्रैक्टिकल नहीं है। और उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन क्या है? बच्चे तो हम सब पढ़े हैं और कभी हमने हाथ धोने का एक तरह से उस जमाने के अंदर इंतजाम भी नहीं था। यह भी नहीं होता था कि हर चीज़ के लिए हाथ धोएं, सैनिटाइजर पड़े हैं या साबुन पड़े हैं सब जगह पर। कितना भी स्कूल कह लें,
कितना भी पेरेंट समझा लें, लेकिन जब बच्चे अपने माहौल में जाते हैं तो अपनी मनमर्जी से ही सारा काम करते हैं। तो वो रिस्क फैक्टर जो है वो अगर आप पेरेंट्स को लिख के दो तो पेरेंट्स लिख के देने को तैयार भी नहीं होते। तो पिछला एक्सपेरिमेंट ये थे कि जब स्कूल खुले तो करीब 30% अटेंडेंस होने लगी थी स्कूलों के अंदर, 70% बच्चे अभी भी ऑनलाइन कर रहे थे। तो एक बड़ा एक कैच 21 सिचुएशन है कि स्कूल खोलें, सरकार आदेश करे स्कूल खोलने की, पेरेंट्स भेजने को पेरेंट्स अपना डरते हैं। उनको लगता है जब थर्ड वेव की बात करते हैं, थर्ड वेव में ये भी आ रहा है कि यंग बच्चों को इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, उनका वैक्सीनेशन हो नहीं रहा, इस नाते उनको लगता है कि बीमारी भी फैलेगी। तो इस वक्त जो पोजीशन बन रही है वो कोई ना रिस्क ने, ना बच्चे पेरेंट्स आवाज उठा रहे हैं स्कूल खुले, ना ही सरकार कह रही है कि स्कूल खोलो। तो ये सिचुएशन जो है मुझे लगता है कि बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अब जब दिल्ली के अंदर टोटल 100 से कम केस हो गए, पीछे तो 50-60 केस हो रहे हैं, जब इतने कम केस हो रहे तो सरकारों को एक बार से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। उनको पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स और इवन पॉलिटिकल सिस्टम मिलकर बैठकर एक डिसीजन ले कि स्कूल खोले जाएं तो क्या क्या स्कूलों को हिदायत दी जाए जिससे कि स्कूल खोल पाए, तभी एक देश के अंदर एक सिस्टम लागू हो सकता है। जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी है उनमें स्कूल बिल्कुल नहीं खोलने चाहिए। लेकिन जहां पॉजिटिविटी, जैसे दिल्ली के अंदर 1% से भी कम पॉजिटिविटी चल रही है काफी समय से, दिल्ली जैसे स्कूल्स को, यूपी के अंदर अधिकतर स्थानों के ऊपर जहां पर की बीमारी कम है, पॉजिटिविटी 5% से कम है, उनको स्कूल खोलना चाहिए विद कंडीशंस। कंडीशन यही होंगी, स्ट्रिक्ट होंगी, और कंडीशंस के अंदर सैनिटाइजेशन का पूरा इंतजाम करें, फ्यूमिगेशन का पूरा इंतजाम होना चाहिए, हैंड वॉश का इंतजाम होना चाहिए, इनके वॉशरूम्स और टॉयलेट्स जो हैं बहुत साफ होने चाहिए, और क्लासेस के अंदर भी डिस्टेंसिंग बनाकर बच्चों को बिठाया जाए। तो उससे हमारे बच्चों का जो विकास होगा, एजुकेशनल विकास तो एक है ही है। आप किसी भी प्रकार से सिलेबस को घर पे कर रहे हैं या सिलेबस को स्कूल में कर रहे हैं, उन दोनों में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगने वाले हैं। तो इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ संवाद इसलिए कर रहा हूँ, आप अपने प्रश्न मुझे लिख के भी भेजें, अपने सुझाव भी दें, जो कि हम कोशिश करेंगे कि सरकार तक पहुंचा सकें कि आपके सुझाव क्या है। क्या आप बच्चों को विद राइडर्स स्कूल भेजने को तैयार हैं, या कुछ और आपकी डिमांड है सरकार से, स्कूल की मैनेजमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हमें प्रश्न भेजेंगे तो हम उसके ऊपर आपसे खुल के दोबारा बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।